हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका जो है आज 25 अगस्त है और आपका जो है आज सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, तो उसका हम लोग एनालिसिस लेके आए हैं। ठीक है, और ये जो है आपका जिनका बुकलेट सीरीज जो है ई है उनका जो है वो बहु आपका ऑप्शन होगा। बाद बाकी के जो होंगे तो क्वेश्चन नंबर सेम ही होंगे, खाली ऑप्शन आगे पीछे है तो ऑप्शन अपना देख लेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए, और मिलाने के बाद अपना जो है नंबर जो है स्कोर जो है कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका जो है इंग्लिश का सवाल है। ठीक, इसमें जो है पहला सवाल, द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पुपिल। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा, डी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रीमेंडस टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर भी डी लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाई डैश आइसक्रीम फॉर हिम। द एंड आइसक्रीम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन डैश आवर। तो आवर से पहले आपका एंड होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, डैश इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो द इंडियंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। ठीक है, कहता है इसमें प्लैनेट कौन नहीं है। तो मरकरी तो प्लैनेट है, प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया है और मून भी आपका प्लैनेट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। मतलब किचन में कौन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ कोमोड दिया हुआ है, तो कोमोड किचन में नहीं पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक के पास जो है क्या नहीं पाया जाता है, तो ट्यूब नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। वेजिटेबल कौन सा नहीं है। तो देखिए टोमेटो तो वेजिटेबल है, ड्रैगन फ्रूट है आपका, तो ये नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी भी फ्रूट्स है, तो आपका दो इसमें आंसर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच वन इज नॉट फाउंड एन ऑफिस। ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वाटर कूलर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, स्प्रिंग कम्स आफ्टर। तो ये आपका हो जाएगा विंटर। ठीक है, विंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, फटाफट मिलाइए और अपना स्कोर देखिए। ठीक है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द फोर्थ डे। ठीक है, तो फोर्थ डे इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये थर्सडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, कि इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर एस्टरडे वाज। तो ये आपका जो है 13 का भी सी होने वाला है, ये हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। तो जुलाई जो है किस मंथ के बाद आता है, तो जून के बाद, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए इसमें जो है जुलाई कौन से बिफोर दिया है, तो देखिए यहाँ पे जून नहीं होगा, यहाँ पे जो है अगस्त हो जाएगा। ठीक है, जो जुलाई जो है कौन बिफोर, मतलब किस मंथ के पहले जुलाई आता है। ठीक, तो ये अगस्त से पहले आता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, लुक एट द डैश इन द स्काई। ठीक है, तो इसका जो है लुक एट द डैश इन द स्काई, तो 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 16 से 20 के लिए, ब्रदर्स वाइफ इज। अब देखिए ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर मतलब भाई के पत्नी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है
17 नंबर अंकल्स डॉक्टर इज, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेपर जो सुबह वाला आपका शिफ्ट था 10 से 12, तो उसमें पूछा था कि चाची की बेटी है, इसमें चाचा के बेटी पूछा है, तो ये आपका कजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है वाइफ सिस्टर, वाइफ की सिस्टर को क्या बोलते हैं, तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। 18 का आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है सिस्टर सन, तो सिस्टर के बेटा को क्या बोलते हैं, तो ये आपका नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है सिस्टर्स हस्बैंड, आप सिस्टर के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, तो ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए इसमें पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज का आंसर मिलवा देते हैं। चलिए व्हाट डिड द डॉग स्टार क्रॉसिंग, तो इसका आपका जो होगा 21 का आपका बी हो जाएगा ब्रिज, ठीक है। व्हाट डिड द हंगरी डॉग फाइंड, ठीक है, तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बोर्ड। नेक्स्ट सवाल है आपका 23 नंबर द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, तो 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी माउथ। चलिए 24 का होगा आपका व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर, ठीक है, तो 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बोर्ड। अब आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का लास्ट है, कहता है द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, तो ये स्टोरी का जो है आपका क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डोंट बी ग्रीडी, मतलब लालची नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हिंदी का हम लोग देखते हैं, हिंदी का भी मिलाइए किनका क्या गया, अच्छा है या बुरा है, क्या है स्कोर। मेरे ख्याल से सबका अच्छा ही स्कोर गया होगा इंग्लिश में, और हिंदी का भी मिला के आप लोग बताइए। चलिए संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर जो है ए और आई है, ठीक है, यहाँ पे ओ तो है लेकिन अ नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं अभ्भूस कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 28 ख और ग, ख और घ जो है ध्वनि किस प्रकार की है, तो ख और घ ये आपका जो है महाप्राण इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये 343 में जो है कहा गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल जो है नहीं है, तो संस्कृत है, प्राकृत है, तुर्की नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है, तो मित्रता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है ये पूछा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा किसी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो नौकर से खाना बनवाया ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए करोड़ों का तो संख्या बोधक भी है और अनिश्चय बोधक भी है, कितना हुआ करोड़ों में है लेकिन वो फिक्स नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन दे सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है, तो अर्थबोध कराने वाला जो होता है ये कौन सा शब्द है, तो 35 का इसमें डी दे सकते हैं, वाक्य से भी हम लोग अर्थबोध करते हैं क्योंकि शब्द को जब वाक्य में रखते हैं तो, और शब्द शक्ति से भी, ठीक है, तो ये इससे नहीं होगा ये, तो ऑप्शन डी दे देंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। छंदों की गणना किससे की जाती है, तो छंदों की गणना जो है आपका वर्ण और मात्रा से किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए उपमा अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, तो उपमा अलंकार जो होता है इसका आपका डी हो जाएगा एक से अधिक के अनुसार, उपमेय उपमान ये सब होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है, ठीक है, तो ये अपादान कारक है, अलगाव का बोध है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है मानक भाषा की विशेषता है, मानक भाषा की विशेषता क्या है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी एक रूपता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है
द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों पद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, हिंदी भाषा के विकल्प का सही क्रम। ठीक है, तो हिंदी भाषा का इसमें जो है कोई भी नहीं है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ये हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है आपका, प्राकृत पैगलम के छंद किस रस से संबंधित है? ठीक है, तो 42 का आपका हो जाएगा ए, ये जो है श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो 43 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है संकलन त्रय के नाट्य अवंती नहीं है। ठीक है, तो 44 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, संबंध सूचक भी होता है, कारक भी और क्रिया, तो यह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन से शब्द शक्ति होती है? ठीक है, तो 46 का आपका सी हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 47, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है। ठीक है, तो कौन है आचार्य? तो ये कुत्तक आचार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 48, कथन निम्नलिखित कथनों की स्थापना और जो है तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए फुट का सही विकल्प का चयन कीजिए। कहता है काला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और तर्क है शाश्वतता का गुण लाल कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कौन जो होगा, इसमें सही होगा और गलत, तो इसका जो होगा और तो आपका सही था। ठीक है, और ब जो है इसमें सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें दिया है, ये भी आपका उसी तरह से है। तो कथन है आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है। चलिए ब दिया है इसमें, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांत और संभावनाओं को जन्म देता है। चलिए दोनों अपने अपने जगह पे सही है या गलत, तो इसमें जो है आधुनिकता सतत और अंतहीन प्रक्रिया, सही बात है, और सही। ब गलत नहीं होगा, दोनों सही है, तो इसमें एक गलत है, तो ये भी नहीं होगा। ई हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, इसमें है कि प्रश्न संख्या 50 से 54, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए जो है आपका ABCDE विकल्प है। इसमें रेखांकित शब्द के लिए अर्थ दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर जो है चिन्हित कीजिए। तो बादल, यहाँ पे आकाश में काले बादल, तो बादल के लिए यहाँ क्या हो जाएगा डी। ठीक है, एक से अधिक इसमें हम लोग देख सकते हैं, मेघ भी होता है, ठीक, वेदर भी होता है। नेक्स्ट सवाल है, किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो किसान के लिए क्या होता है खेती जीवी, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल है, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, स्त्री के लिए कांता शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें अंशुमाली सुधांशु, तो इसमें आपका 53 का जो है डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर है। चलिए जल ही जीवन है, तो जल को क्या हम लोग बोल सकते हैं, जल ही जीवन है, तो इसमें ई ऑप्शन आ जाएगा। समीर, ललित, इला, ये सब नहीं होता है, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका 55 से 59 तक, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर जो है आपको बताना है। सहकारी, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है सुडौल, तो सुडौल में सु उपसर्ग है, जो कि सु इसमें किसी में भी नहीं है, तो ई हो जाएगा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्युदय, तो अभी इसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
बदमाश, बदमाश में बद उपसर्ग है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। संपूर्ण में सम उपसर्ग है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 60 से 64 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है, सही विकल्प चुनकर बताइए। यथाशक्ति, अब यथा क्या है यहाँ पे, अव्यय है तो अव्ययी भाव होगा, इसमें कोई दिया नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका ई। ठीक है, चलिए शीतोष्ण, शीत और उष्ण होता है। ठीक है, शीत और उष्ण, तो आपका 61 का इसमें हम लोग क्या रखेंगे। अब देखिए शीत और उष्ण है तो इसको हम लोग कर्मधारय रख सकते थे, लेकिन शीत और उष्ण ये द्वंद्व जैसा है तो द्वंद्व इसमें कहीं दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन ई लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो त्रि क्या होता है, संख्यावाचक होता है तो ये द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट है आपका अन जल, तो अन और जल जब भी योजक साइन बीच में दिया रहे तो ये आपका द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका नीलकंठ। अब देखिए नीला है कंठ जिसका मतलब शिव का कंठ नीला होता है तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका 65 से 69 तक निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ है, दिए गए विकल्पों में से जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उसे उत्तर पत्रक में जो है लिखना है। अज, बकरा, शिव, ब्रह्मा, तो 65 का इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा भी नहीं होता है, शिव भी नहीं होता है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन भी होता है और अर्थ, अर्थ ठीक है, अक्षर भी। ठीक है, तो 66 का आपका ऑप्शन अक्षर जो है नहीं होता है, अर्थ मतलब कारण होता है, धन होता है, तो दोनों हो सकता है, ये नहीं होगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी। हरि, हरि जो है विष्णु को जो है बोलते हैं, मेढा को भी बोल सकते हैं, ये महावीर हो जाएगा, इसमें महावीर को हम लोग जो है हरि नहीं बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका उत्तर, तो उत्तर का मतलब होता है उत्तर दिशा भी होता है और उत्तर का मतलब हल भी होता है, सोल्यूशन, तो उल्टा नहीं होगा, ऑप्शन बी। चलिए जलज, जलज मतलब कमल 69। ठीक है, तो कमल और इसमें जो है नक्षत्र और जाला ये नहीं होता है तो ऑप्शन ए से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 70 से 74 जो है इसमें वाक्यों में विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को जो है बताना है। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता, तो इसमें दूसरा जो है क्या है, स्थानवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कोई व्यक्ति, तो बाहर इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है यह विद्यालय मेरा है, तो यह विद्यालय, विद्यालय का विशेषण यह विद्यालय, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब है 73 नंबर, मोहन 4 किलो जो है बर्फी तुलवा रहा है, तो 4 किलो परिमाणवाचक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। चलिए दिल्ली में ऊंची इमारतें, तो ऊंची यहाँ पे है तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 75 से 78 जो है आपका वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनना है, कहते हैं वह शनिवार के दिन चला गया, तो वह शनिवार को चला गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका शुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कमला बहुत विद्वान है, देखिए विद्वान का जो है स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो कमला बहुत विदुषी है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए वे कहाँ जाना है, तो उन्हें कहाँ जाना है, आपका 77 का हो जाएगा सी, उन्हें कहाँ जाना है। चलिए 78 है मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो देखिए आम जो है खुद ही फल है, यहाँ मुझे आम अच्छा लगता है तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक, चलिए 79 से 82 तक है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही का चुनकर लिखना है। ठीक, तो चूल्हे, चूल्हे को हम लोग चूल्हा बोलते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है सूची, सूची आपका कौन सा हो जाएगा, तो 80 का यहाँ सी देंगे, सुई, सूची, सूची ही है। चलिए नेक्स्ट है कास्ट, तो कास्ट का क्या होता है, काठ इसको बोलते हैं, लकड़ी मत मारिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वर, तो स्वर किसको, तो सोना हो जाएगा इसका तत्सम शब्द सोना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका
प्रश्न संख्या जो है 83 से 86 निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए सन्यासी है तो सन्यासी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सन्यासी, ठीक है। चलिए त्याज्य, तो त्याज्य आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सुदृढ़, तो सुदृढ़ के लिए आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ज्योत्सना, तो ज्योत्सना के लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 86 का। नेक्स्ट सवाल है आपका 87 से 90 तक, और इसमें जो है वाक्य के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें उपयुक्त विकल्प को चुनकर जो है आपको सही उत्तर देना है। चलिए जो सब कुछ जानता हो तो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है। चलिए जो वचन से परे हो तो अकथनीय नहीं, वर्णनातीत हो सकता है, तो ऑप्शन बी देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 89, जो भूमि उपजाऊ हो तो उर्वर भूमि उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, जिसका इलाज न हो तो असाध्य उसको बोलते हैं, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 से 95 जो है मुहावरा दिया हुआ है, और इनका आपको मुहावरे का अर्थ इसमें बताना है, ठीक है। तो कहता है अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना, ठीक है, खतरनाक कार्य करना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा खतरनाक कार्य भी करना होता है और अत्यंत दुख सहना भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक। चलिए आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, तो अधिक लाभ होना, सही मोल भाव करना, एक काम से दूसरा काम भी निकालना, तो ये भी आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन बी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे नाक न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, मतलब कोई जिम्मेदारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना, उसी को कहते हैं आगे नाक न पीछे पगहा, ठीक है। कान देना, तो क्या कान देने का मतलब है कि ध्यान देना, ठीक है, ऑप्शन सी। गूंगे का गुर, ठीक है, तो गूंगे का गुर जो होता है अवर्णनीय सुख होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 96 से 100 तक जो है आपका ये दिया हुआ है एक पैसेज, और इस पे आपको आंसर देना है, तो इसको पढ़ लेते हैं। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी, जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उसकी नियत जो है अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नियत बुरी रही तो सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र जो है तैयार किए, यह सब दुनिया की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया को तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है, ठीक है। अब इसमें है कि कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या है, मतलब दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है नियत से क्या मतलब तात्पर्य है, तो नियत का मतलब होता है इरादा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सात्विक नियत से क्या होता है, तो दुनिया का भला होता है, ठीक है। आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया, तो ये एटम बम बनाया, तो ऑप्शन भी कर सकते हैं। यहाँ उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो तब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, तो 100 का आपका बी हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये था आपके जो है 100 सवाल, ठीक है, दोनों लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे और हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब किनको कितना स्कोर आया है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि पेपर कैसा रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिनका पेपर जो है अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है, मतलब सबका अच्छा गया। कहने का मतलब है कि जो आप लोगों का 24 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 24 अगस्त को सबका मूड खराब था क्योंकि पेपर थोड़ा टफ था, और ये बहुत ही आसान आपका पेपर हो गया उसके अपेक्षा, ठीक है। तो ये आप लोग मिलाइए और कमेंट जरूर करिए।